हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के परिवहन के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत के परिवहन की बात हो तो सबसे पहले हम अंग्रेजों की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों, भारत में परिवहन में चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे सड़क परिवहन हो, चाहे रेल मार्ग परिवहन हो, अंग्रेजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा दोस्तों। और इन्होंने इस परिवहन को विकसित क्यों किया? इनका मकसद था ज़्यादा व्यापार करना है। ज़्यादा व्यापार के उद्देश्य से ही इन्होंने परिवहन का विकास किया दोस्तों हमारे देश में। अभी बात करते हैं हम दोस्तों सबसे पहले वाटर ट्रांसपोर्ट की, या तो इसे कह सकते हैं जलीय परिवहन। दोस्तों, जलीय परिवहन अर्थात सागर या जलीय रास्तों से होने वाला परिवहन जलीय परिवहन कहलाता है। दोस्तों, इसके लिए जिस प्रकार से बसों के लिए बस स्टैंड की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार जलीय परिवहन के लिए बंदरगाह की व्यवस्था होती है। दोस्तों, बंदरगाहों के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे देश में किनका रहा? सबसे पहले तो अंग्रेज हो गए, साथ ही साथ पुर्तगालियों ने भी बंदरगाहों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों। दोस्तों, बंदरगाहों की बात हो रही है तो बंदरगाह क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं हम। ये तटीय क्षेत्र होता है दोस्तों, किसी भी सागर का तटीय क्षेत्र जहाँ पर दोस्तों सागरी व्यापार और यात्रा जहाँ से सागरी व्यापार और यात्रा की जाती है, उसका तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? बंदरगाह। और यहाँ पर दोस्तों जहाजों को खड़ा करने के लिए और साथ ही साथ व्यापार सुगमता केंद्र कह सकते हैं इसे, उपस्थित होता है दोस्तों। तो यहाँ पर यहीं से ट्रांसपोर्टेशन और साथ ही साथ दोस्तों यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराता है कौन? बंदरगाह। दोस्तों, बंदरगाहों की बात हो रही है तो बंदरगाहों में सबसे पहले हम देखते हैं के प्रकार। बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरा होता है कृत्रिम बंदरगाह। दोस्तों, प्राकृतिक बंदरगाह कौन से बंदरगाह होते हैं? वे बंदरगाह दोस्तों जो कि प्रकृति द्वारा निर्मित हो, अर्थात जो कि जिन्हें बनाना नहीं पड़ा हो, जो ऑटोमेटिक उपलब्ध रहे हो। वहीं बात की जाए कृत्रिम बंदरगाह की, तो ऐसे बंदरगाह दोस्तों जो व्यापार या व्यापार या यात्रा के लिए हमने मानव द्वारा निर्मित हो, वो कृत्रिम बंदरगाह कहलाते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं बंदरगाह की, तो हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है और इस भारत में तटीय क्षेत्र में उपस्थित प्रमुख बंदरगाह आप देख सकते हैं। ये प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों। हमारा तटीय क्षेत्र गुजरात से स्टार्ट होता है और इधर हमारे पश्चिम बंगाल तक जाता है, और इसी तटीय क्षेत्र में हमारे प्रमुख बंदरगाह उपस्थित है। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम की ओर कांडला बंदरगाह की। दोस्तों, कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित। दोस्तों, कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अभी बात करें, आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख बंदरगाहों की। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के दो प्रमुख बंदरगाह, एक तो है मुंबई और दूसरा है नेहरू। दोस्तों, मुंबई जो है ये प्राकृतिक बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाहों में सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों। वही बात की जाए मुंबई में, दोस्तों ट्रैफिक बहुत हो जाता था, अर्थात यहाँ जगह कम पड़ने लगी तो हमें दूसरा पोर्ट भी बनाना पड़ा, अर्थात दूसरा बंदरगाह बनाना पड़ा, जिसे नेहरू बंदरगाह कहा गया दोस्तों। नेहरू बंदरगाह एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों, कृत्रिम। और ये भी कृत्रिम बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब बात करें गोवा की, तो यहाँ पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है मुर्मागांव बंदरगाह। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की। दोस्तों, बात करें कर्नाटक की तो यहाँ पर न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। और और दक्षिण की ओर जाए तो आता है केरल। दोस्तों, केरल में स्थित है कोची बंदरगाह। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु में स्थित प्रमुख बंदरगाहों की। तो तमिलनाडु में दो प्रमुख बंदरगाह है, एक तो चेन्नई है दोस्तों और दूसरा है तूतीकोरिन। दोस्तों, चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाहों में सेकंड लार्जेस्ट है दोस्तों। कृत्रिम बंदरगाहों में दूसरे नंबर पर आता है चेन्नई का बंदरगाह। इसके बाद बात की जाए आंध्र प्रदेश के बंदरगाह की, तो आंध्र प्रदेश का कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। उड़ीसा की बंदरगाह की बात करी जाए तो यहाँ पैराद्वीप बंदरगाह है। वहीं बात की जाए पश्चिम बंगाल के प्रमुख बंदरगाहों की, तो यहाँ पर कोलकाता और हल्दिया नामक दो प्रमुख बंदरगाह है।
दोस्तों नेचुरल बंदरगाहों में कोलकाता सेकंड नंबर पे आता है। वहीं बात की जाए कृत्रिम में, सेकंड नंबर पे कौन आता है? चेन्नई। दोस्तों हमने देखा नेचुरल में फर्स्ट पे कौन आता था? मुंबई आता था। वही बात की जाए कृत्रिम बंदरगाहों में प्रथम स्थान कौन रखता था? नेहरू बंदरगाह। दोस्तों इनको एक एक करके हम देखते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले बात हो रही कांडला बंदरगाह की। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, मैंने बताया, और इसे पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका नया नाम रख दिया है पंडित दीनदयाल बंदरगाह। दोस्तों कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कराची बंदरगाह जो कि पाकिस्तान में था, जब दोस्तों भारत और पाकिस्तान एक थे तो व्यापार जो होता था जनरली कराची बंदरगाह से होता था, लेकिन पाकिस्तान के अलग होने के बाद दोस्तों हमें एक पोर्ट की ज़रूरत पड़ी, तो इसीलिए सबसे पहले कांडला बंदरगाह इसके विकल्प के तौर पे विकसित हुआ दोस्तों। इसके बाद बात करें कांडला बंदरगाह की, तो यहाँ पर करमुक्त व्यापार होता है। करमुक्त व्यापार किन किन चीज़ों का होता है? तो पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और उर्वरक आदि चीज़ों का यहाँ से करमुक्त व्यापार होता है दोस्तों। अभी बात करते हैं दूसरे बंदरगाह की, तो यह है मुंबई बंदरगाह। दोस्तों मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है प्राकृतिक बंदरगाहों में। मैंने बताया प्राकृतिक बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई बंदरगाह है। दोस्तों यहाँ से कौन कौन से व्यापार हो सकते हैं? तो पेट्रोलियम, उर्वरक, ऑटोमोबाइल्स और कपड़ा उद्योग प्रमुख है इनमें। दोस्तों भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार कहलाता है मुंबई बंदरगाह। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सा बंदरगाह है जो भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा व्यापार होने के कारण यहाँ पर विकल्प की आवश्यकता हुई। मुंबई बंदरगाह पे मैंने बताया ज्यादा व्यापार होने के कारण यहाँ पर एक और बंदरगाह के विकल्प की आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पर निर्मित कर दिया गया नेहरू बंदरगाह, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। और मैंने बताया कृत्रिम बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? नेहरू बंदरगाह। अभी बात करें दोस्तों, ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड पोर्ट है दोस्तों नेहरू बंदरगाह। वहीं बात की जाए नाहवा शेवा नामक गांव के पास होने के कारण इसका नाम नाहवा शेवा पोर्ट भी है दोस्तों। तो कौन से बंदरगाह का नाम नाहवा शेवा है? तो दोस्तों नेहरू बंदरगाह का नाम नाहवा शेवा पोर्ट भी है। आगे बढ़ते हैं। मुरमागांव बंदरगाह की बात करें तो ये गोवा में स्थित है। और कहाँ पर, किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडोवी नदी के किनारे। गोवा में मांडोवी नदी के किनारे स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? तो मुरमागांव बंदरगाह। गोवा का मुख्य बंदरगाह है दोस्तों ये। और यहाँ से व्यापार की बात की जाए तो लोह अयस्क, नारियल, चमड़े की वस्तुएं आदि प्रमुख व्यापार किया जाता है इन सभी चीज़ों का। इसके बाद बात करें न्यू मैंगलोर पोर्ट की। दोस्तों यह बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। मैंगलोर कर्नाटक की स्थित है, कर्नाटक का एक प्रमुख शहर है। वहीं बात की जाए बेंगलोर की तो कर्नाटक की राजधानी है। दोस्तों यह लौह अयस्क निर्यात करता है और किससे करता है? जापान के लिए। न्यू मैंगलोर पोर्ट से जापान के लिए लौह अयस्क निर्यात किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं कोची बंदरगाह की, तो ये केरल में स्थित है। यह वेलिंगटन द्वीप के नज़दीक स्थित है दोस्तों। कोची बंदरगाह अंग्रेजों के समय व्यापार को नियंत्रित करता था दोस्तों। अंग्रेजों की यूनिट थी यहाँ पर और इसी कारणवश कोची बंदरगाह अंग्रेजों के समय व्यापार को नियंत्रित करता था दोस्तों। यहाँ से कौन कौन से व्यापार होते थे कोची बंदरगाह से? तो यहाँ से पान के पत्ते, चमड़े की वस्तुएं, मसाले और मछली आदि का प्रमुख रूप से व्यापार किया जाता था। अब बात करें कोलकाता बंदरगाह की, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यह भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। व्यापार की बात की जाए तो पेट्रोलियम, उर्वरक, सीमेंट, जूट, चीनी, सूती वस्त्र आदि का प्रमुख रूप से यहाँ से व्यापार किया जाता है दोस्तों। बात की जाए वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण, जिस प्रकार से मुंबई में वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण नेहरू बंदरगाह बनाया, उसी प्रकार से कोलकाता में वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण हल्दिया बंदरगाह इसका विकल्प रखा गया दोस्तों। और ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। मैंने बताया था आपको कोलकाता जो है दूसरा बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? प्राकृतिक बंदरगाहों में दूसरा बड़ा बंदरगाह। अब बात करते हैं दोस्तों पारादीप बंदरगाह। ये उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। यह बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। महानदी और बंगाल की खाड़ी में इसके बीच स्थित बंदरगाह का नाम पूछा जाए तो कौन होगा? पारादीप बंदरगाह।
यह बंदरगाह जापान के लिए लौह अयस्क निर्यात करता है। दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, जापान के लिए एक और बंदरगाह लौह अयस्क निर्यात करता है, उसका नाम है न्यू मंगलोर पोर्ट। तो दोस्तों जापान में दोनों दिशाओं से, पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं से निर्यात किया जाता है लौह अयस्क। सबसे पहले तो न्यू मंगलोर पोर्ट जो कि भारत के पश्चिम में स्थित है, यहाँ से भी जापान के लिए लौह अयस्क निर्यात होता है। उसके बाद बात की जाए भारत के पूर्व से, तो पूर्व से दोस्तों पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में, यहाँ से लौह अयस्क निर्यात होता है। हार्बर जो है जहाज का स्टेशन कहलाता है। उड़ीसा बंदरगाह कृत्रिम हार्बर पर स्थित है दोस्तों। हार्बर, जहाज के स्टेशन को हार्बर कहते हैं, और उड़ीसा बंदरगाह कृत्रिम हार्बर पर स्थित है। अर्थात ये जो हार्बर है यहाँ का उड़ीसा का, इसे मैन मेड है, अर्थात मानव द्वारा निर्मित है। बात करी जाए विशाखापट्टनम की, तो यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह दूसरा बड़ा बंदरगाह है जो कि जहाजों से ढोए जाने वाले सामान को नियंत्रित करता है। दोस्तों दूसरा बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, और ये जहाजों से ढोए जाने वाले सामान को नियंत्रित करता है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जाए तो कौन सा होगा? विशाखापट्टनम होगा। वहीं बात की जाए चेन्नई की, तो यह कृत्रिम बंदरगाह है, तमिलनाडु में स्थित है। श्रीलंका के साथ होने वाले व्यापार को कौन नियंत्रित करता है? तो चेन्नई बंदरगाह नियंत्रित करता है। दोस्तों इसके बाद मैंने बताया था चेन्नई बंदरगाह दूसरा बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। वहीं बात की जाए टूटिकोरिन बंदरगाह की, तो यह बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। श्रीलंका के साथ व्यापार कहाँ कहाँ से होता है? एक तो चेन्नई बंदरगाह से और साथ ही साथ टूटिकोरिन बंदरगाह से। दोस्तों टूटिकोरिन बंदरगाह अमेरिका के लिए साप्ताहिक कंटेनर सुविधा भी उपलब्ध कराता है, और यही टूटिकोरिन ये जो टूटिकोरिन बंदरगाह है दोस्तों, इसका नया नाम है चिदम्बरनार बंदरगाह। चिदम्बरनार बंदरगाह। दोस्तों याद रखिए आप, ये प्रमुख बंदरगाह है। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, कौन से बंदरगाह कहाँ है, ये जनरली पूछा जाता है। सबसे पहले बात की जाए गुजरात में, तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख बंदरगाहों की, तो पहला है मुंबई जो कि प्राकृतिक बंदरगाहों में सबसे बड़ा है। वहीं बात की जाए नेहरू बंदरगाह की, तो ये मुंबई बंदरगाह का ही विकल्प है, और यहाँ पर कृत्रिम बंदरगाह, ये एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है, और कृत्रिम बंदरगाहों में भी ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। बात की जाए गोवा की, तो गोवा में मुर्मा गाऊ बंदरगाह है दोस्तों। कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह है। केरल में कोची बंदरगाह है। तमिलनाडु में 2 बंदरगाह है, चेन्नई और टूटिकोरिन। चेन्नई कृत्रिम रूप से निर्मित सेकंड लार्जेस्ट बंदरगाह है। वहीं बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। उड़ीसा में पैराद्वीप बंदरगाह है, और पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया प्रमुख बंदरगाह है, जिसमें से कोलकाता का ही विकल्प है हल्दिया बंदरगाह। इस प्रकार दोस्तों आज हमने जल परिवहन देख लिया है। अगले कक्षा में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जो भी डाउट हो वो कमेंट में पूछ लीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।